अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग अपना एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं और वो लेक्चर नंबर है 31। लेक्चर नंबर 31 जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर जो है वो वर्किंग उसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी, तो वो कैसे काम करता है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। दोस्तों, फुल वेव जैसे नाम से जाहिर है, ये ऐसा रेक्टिफायर होगा जो कि एसी के दोनों साइकिल्स को गुजरने देगा, यानी पॉजिटिव साइकिल को भी गुजरने देगा, नेगेटिव साइकिल को भी गुजरने देगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोनों की वर्किंग में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर टेप रेक्टिफायर। सेंटर टेप रेक्टिफायर को हम लोग सेंटर टेप रेक्टिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रेक्टिफायर के अंदर हम लोग एक ऐसा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जिसकी टेपिंग की होती है। ये यूँ कह सकते हो कि वो एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए जो हम लोग रेक्टिफायर बनाएं उसको हम लोग कहते हैं सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। या इसकी एक और डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि ऐसा रेक्टिफायर जिसमें हम लोग दो डायोड्स को अल्टरनेटली यूज करते हुए रेक्टिफिकेशन का अमल परफॉर्म करें। कैसे, वो आपको एक सर्किट डायग्राम से समझना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अदर ट्रांसफार्मर ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर हम लोगों को टेपिंग की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे होती है ये देखिए। टेपिंग के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा। ये उसकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये दरमियान में उसकी कोर होगी। उसके बाद टेपिंग के अंदर क्या होता है कि हम कुछ वाइंडिंग करने के बाद एक तार जो है वो सेंटर से निकाल देते हैं। फिर उसके बाद उसकी एक और जो है वो हम लोग कॉइल लपेटने के बाद यहाँ से आउटपुट निकाल देते हैं। अब ये उसकी प्राइमरी होती है जहाँ से हमें 220 वोल्ट एसी लेनी होती है। उसके बाद जो आउटपुट हमारे पास होती है वो बुनियादी तौर पर टेपिंग के अंदर हम लोग टेप करते हैं ताकि एक से ज्यादा आउटपुट हम लोग एसी की हासिल कर सकें। फॉर एग्जांपल हम लोग हासिल करेंगे 12 वोल्ट एसी और 12 वोल्ट एसी। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो कि आपको सिर्फ 12 वोल्ट देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 12/12 देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 12/9/3/5 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेपिंग करनी पड़ती है। इसलिए हम लोग ये वाला ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इसको कहते हैं सेंटर टेप। अब इसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि दो डायोड इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, इस तरीके से। ये देखें, सबसे पहले आपको एक डायोड इधर लगाना पड़ेगा, एक डायोड आपको इस जगह पे लगाना पड़ेगा, और जो आउटपुट होगी उसके ऊपर हमें उसी तरीके से एक लोड रेजिस्टर लगाना पड़ेगा RL। यहां से हमें आउटपुट लेनी पड़ेगी और ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है इसको सीधा ऊपर लेके आएंगे, जंपर वायर से गुजार के इसको इस जगह पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये वाली जो वायर होगी ये हमारे पास एज अ कॉमन के तौर पे यूज होगी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टडी किया। क्या, ये देखिए, हमारे पास हमें पता है कि एसी के दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर ये दोनों साइकिल पे ही काम करता है। वो कैसे, ये देखिए। सबसे पहले हम एसी का पॉजिटिव साइकिल ले लेते हैं। पॉजिटिव साइकिल से मुराद ये है कि ये फॉर एग्जांपल हम लोग प्लस कर देते हैं, ये हम लोग कर देते हैं नेगेटिव, जबकि ये हमारे पास कॉमन रहेगा दोनों के लिए, इस डायोड के लिए भी, इस डायोड के लिए। अब यहाँ पर अगर गौर से देखो कि ये आपके पास साइकिल का जो मुस्बत है वो डायोड की पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ मनफी दूसरे डायोड, यानी ये वाला डायोड D2 है इसको D1 कह देते हैं, तो ये वाला मनफी इसके प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एनोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव साइकिल के अंदर डायोड D2 वो हमारे पास रिवर्स बायस में होगा, जबकि ये जो हमारे पास डायोड है D1 ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस में होगा। तो हमारे पास जो आउटपुट हम जनरेट करेंगे या हासिल करेंगे वो आप देखो तो इस तरीके की होगी, यानी D1 आपके पास पॉजिटिव साइकिल में काम करेगा, D2 तो आउटपुट देगा ही नहीं। अब जब नेगेटिव साइकिल हमारे पास आएगा एसी वोल्टेज का तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर पोलैरिटी चेंज कर दें, इसको मनफी कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें। अब यहाँ पर आप देखें जैसे ही साइकिल चेंज होगा डायोड की वर्किंग भी उलट जाएगी। यहाँ पर ये जो डायोड है चूंकि माइनस है, ये माइनस की पोलैरिटी इस डायोड D1 के एनोड के साथ कनेक्टेड है, यानी ये रिवर्स बायस कंडीशन में चला गया। यहाँ पर देखें ये प्लस जो है वो डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी प्लस प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। डायोड D2 अब हमारे पास फॉरवर्ड बायस पाथ में होगा। इसका पाथ कैसे बनेगा, ये देखें,
ये जाएगा इधर से ऊपर से गुजरते हुए यहाँ पे, और ये काम तो यहाँ पे पहले से पहुंच रहा है, तो ये हमारे पास डायोड D2 नेगेटिव साइकिल के अंदर वर्किंग करेगा। तो आउटपुट हमारे पास जो जनरेट होगी वो ऐसी होगी, यानी D2 इन नेगेटिव साइकिल, फिर पॉजिटिव साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव साइकिल आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जैसे जैसे AC वोल्टेज चलती रहती है। तो दोस्तों ये फुल वेव रेक्टिफायर की टाइप 1 है, जिसके अंदर हमने देखा कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल करते हुए, दो डायोड को इस्तेमाल करते हुए AC वोल्टेज को अल्टरनेटली कैसे हमने फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट हासिल की। अब यहाँ पर देख लो, कहीं पे आपको नजर आ रहा है कि AC वोल्टेज का सिर्फ पॉजिटिव साइकिल गुजर रहा है, नेगेटिव नहीं गुजर रहा। और यहाँ पे पॉजिटिव भी गुजर रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो ये बुनियादी तौर पे इसके काम करने का अंदाज है। उम्मीद है आपको ये छोटे जो लेक्चर है बनाने का मकसद ये है कि आप बहुत ही आसानी के साथ, तवज्जो के साथ ये वीडियो सुने और इसको समझें, फिर उसको अपने अल्फाज के अंदर जो है वो लिखने में महारत हासिल करें। तो उम्मीद है ये आपको छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।